धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को। आज का वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बस जाए, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। हे पिता परमेश्वर, आज का वचन इनके जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। तो अपनी बाइबल को निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात करे, हमें छुटकारा दे। अपनी कॉपी और पेन को भी निकालेंगे, उससे लिखते भी जाएंगे। आप उस पर दोबारा मनन करें, दोबारा उसे पढ़ें। वचन जो सुनते हैं तो हमारे हृदय रूपी पटिया में बसता है, उसके अनुसार हमें चलना होता है। निर्णय हमें खुद लेना पड़ता है। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे ये चीज करूँ, ये ना करूँ, निर्णय आपको ही लेना पड़ता है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर वो चीजें खोल के विस्तार से बताता है, ये चीजें करोगे तो नुकसान है, इससे मेरी महिमा नहीं होती है, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर बहुत से कष्ट आएंगे और तुम नष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर अपने वचन को विस्तार से खोल के बताता है ताकि तुम खुद फैसला ले सको कि मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। अब जब आप वचन सुनते हैं तो ऐसे ही आप उस पर नहीं चल सकते हैं। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। अपने आप को, अपने शरीर को ऐसे ढालना होता है कि जब सही समय आए, जब निर्णय लेना हो तो वचन के अनुसार चले, उसको पूरा करे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक ही तरीका है, प्रार्थना करना, उपवास करना। ये क्या है, हमें अपने अभिलाषाओं से लड़ने में मजबूती देता है, हथियार है। आप जो सुने हो ऑटोमेटिक ये पूरा नहीं हो जाएगा, आपको अपने शरीर को ढालना पड़ता है, सभी को मारना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसे वश में लाना पड़ता है ताकि हम उस वचन के अनुसार चल सके। उसके लिए परहेज करना पड़ता है ताकि कि वो जो वचन है वो पूरा हो। अगर आप वचन सुनकर वैसे नहीं करते हैं तो आप वो उस व्यक्ति की तरह है जो अब शीशे में देखकर चला जाता है, फिर आता है, देखता है, और इसलिए वो देखता रहता है क्योंकि वो अपना चेहरा भूल जाता है। तो हमें प्रार्थना और उपवास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही दो चीजें हैं जो वचन है ये पूरा करने में ये मदद करती है कि हम तैयार हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हो, 2 समय नहीं जाते हो परमेश्वर के नजदीक, कभी भी वचन पूरा जीवित नहीं होगा। देहधारी तभी आपके जीवन में वचन देह धारण करेगा, तब जब आप उसके लिए तैयार रहोगे, अपने आप को अर्पण किए रहोगे। परमेश्वर का वचन परमानेंट छुटकारा देता है, संपूर्ण छुटकारा देता है। ऐसा नहीं होता है कि आज ये हो गया फिर कल से होगा, ऐसा नहीं। वो परमानेंट छुटकारा देता है। वो जो यहोवा है संपूर्ण छुटकारा देता है। जैसे भजन संहिता 32 अध्याय का 9 वचन निकाले, यहाँ लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रख, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। परमेश्वर हमसे कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। एक होता है घोड़ा लेके जाता है सॉरी, एक होता है बोझ ढोने वाला। अगर उनके रास ना रखो, रस्सी ना रखो, लगाम ना रखो, उनकी आंखों पर देखो चमड़े का 2 पट्टा ऐसे लगा रहता है, सामने ही सामने चले, अगर घूमना है फिर भी वो सामने ही देखे। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, और उनको रस्सी लेनी पड़ती, उन्हें रोकना पड़ता है, उनकी उमंग लगाम और रास्ते रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने। जो बैठा हुआ है उस पर, वो चाहता है कि मुझे सही समय पे सही रास्ते पे पहुंचाए, तो वो रास लेकर बैठा है, रस्सी लेकर बैठा है कि इसकी जो लगाम है मुझे रास्ते रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे वश में नहीं आएगी, कहीं भी इधर उधर भटक जाए। ऐसा परमेश्वर भी है। जब हम घोड़े और खच्चर की तरह रहते हैं, जब तक कि हम उसके अधीन नहीं हो जाते, संपूर्ण पूरा 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 समर्पण नहीं कर देते, पूरा दिल नहीं देते परमेश्वर को, तब तक हम क्या बने रहते हैं, घोड़े और खच्चर के समान बने रहते हैं। तब परमेश्वर काम करता रहता है जब तक कि हम समर्पण ना हो जाए। वो हमें ताड़ना देता है, वो कहता है उठो प्रार्थना करो, उठो उपवास करो, जागो अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए जागो। तुम इस पृथ्वी पे आए किस लिए हो। देखो दुष्ट तो जाग रहा है, वो अपना काम तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिगाड़ने में लगा। तुम क्यों सो रहे हो, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। मेहनत करने का मतलब कि पेट के लिए मेहनत नहीं, अपने जिंदगी के लिए मेहनत। जो दुष्ट है वो हमारा शत्रु है, उसका जो हेड ऑफिस आकाश में है, बहुत ऊंचाई पर है। वो दुष्ट काम करता है ऊपर पद पे, गांव में, मोहल्ले में, परिवार में, सब जगह काम करता है। तो जब वो फुर्ती करता है तो हमें भी फुर्ती करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना नहीं करते तभी हम पर क्या पड़ती है, ताड़ना पड़ती। अगर हम सुबह शाम प्रार्थना नहीं करते, या हमारी जिंदगी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा दिनचर्या है, जैसे हमारी आदत, अगर हमारी आदत
प्रार्थना में नहीं है, उपवास में नहीं है, तो हम दुष्ट से नहीं जीत सकते हैं। आप नहीं रखते हो, आपके ना मानने से ये लड़ाई नहीं हो रुक जाएगी, क्योंकि हर कोई युद्ध में है और हमारा युद्ध क्या है, शैतान के साथ है, ना किसी मनुष्य के साथ। आप प्रार्थना ना करेंगे, अपनी जिंदगी के लिए नहीं जागेंगे, फिर भी ये तो युद्ध रहेगा ही। और वचन कहता है जब तुम उसका सामना करोगे, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तुम उस प्रार्थना करने की ठान लोगे, उपवास करने की ठान लोगे, तो वो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। वो बीमारी, वो दुख, वो क्लेश, पाप, हर कुछ, वो दुष्ट की जितनी चालें हैं। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमें दर्द देता है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो दर्द देता है, हम नहीं उठते हैं सुबह। क्यों वो काम करता है दुष्ट रात को? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जब आप अचानक उठते हो, इसीलिए है कि तुम्हारा जीवन जो है प्रार्थना वाला हो, सुबह शाम। कई बार क्या होता है, जब हम नहीं उठते हैं तो परमेश्वर को दर्द देनी पड़ती है। अच्छा, दर्द दिया, तब उठ के प्रार्थना किया, तो परमेश्वर कहता है जब इसी हालत में तुम प्रार्थना करो। अगर तुम इस हालत में प्रार्थना कर सकते हो तो ये तो अच्छा ही है। तुम्हारी जो लगाम है रात से ना रोकनी पड़े, इसीलिए तुम अपने से फिर के चले आओ कि जब मुझे प्रार्थना करनी है तो हमको दर्द के साथ क्यों करनी। परमेश्वर से दुष्ट आए, विपत्ति आए, तब हम प्रार्थना स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ जीवन में नहीं चल रहा है, फिर बंद कर दिए। तो इससे अच्छा हम अच्छे सेहत के साथ, अच्छे जीवन के साथ, दर्द ना रहे, खांसी ना रहे, तभी हम प्रार्थना करें, बचे रहेंगे। पहला राजा उसका 12 अध्याय 25 से 35 वचन। यरोबाम का मूर्ति पूजा चलाना। तब